आई थिंक इसमें काफी टाइम लगा है और इसमें अगर देखा जाए तो फलस्तीनियों की बड़ी कुर्बानी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारा मुज़ाकरात के जरिए फिर सॉल्व इसमें हमास की लीडरशिप भी ऑन बोर्ड है और उसके अलावा जो है वेस्ट बैंक है, फिर अरब वर्ल्ड है, फिर इस्लामिक वर्ल्ड है और डेफिनेटली इसमें गारंटीज भी ली गई हैं। तो एक लिहाज से खुश आइंदा है कि फलस्तीनियों को एक तो सुख का सांस आएगा और दूसरा जो है उनकी रिटर्न शुरू होगा, फिर इसकी डेवलपमेंट है। और शुक्र है कि जंग खत्म हुई है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा आपने देखा होगा तकरीबन 70,000 की शहादतें हैं, फिर काफी लोग जो है बेघर भी हुए हैं। तो इन हालात में आई थिंक ये अगर हमास ने भी इसको कबूल किया है और फिर इसमें इस्लामिक वर्ल्ड ने भी आगे बढ़ के इसका हाथ थामा फलस्तीनी का, तो इस लिहाज से खुश आइंदा ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये सस्टेन करे। चूंकि अमेरिका ने खुद इसकी गारंटी दी है और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आए हैं मिस्र में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहाँ पे थे। तो उस लिहाज से आई थिंक एक मेजर डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा सकती है कि अभी अमन को चांस मिलेगा। सर यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि किस हद तक आपको लगता है कारामद, ये किस हद तक ये लगता है कि आपको ये अमन मुआहिदा कामयाब रहेगा? इसमें चूंकि अमेरिका जो है आप देखें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है और उसमें आई थिंक इसराइल की तरफ से बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज की गई हैं और आपने देखा फिर खित्ते में एक बदअमनी की फिजा कायम हुई, ईरान पे अटैक हुआ, उसके बाद फिर कतर पे अटैक हुआ। फिर आई थिंक अमेरिका ने भी रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चीजें चलती जाती हैं तो शायद वो अपने तमाम एलाई से भी हाथ हो बैठेगा एंड दैट्स व्हाई फिर वो प्रैक्टिकली अंदर आया है। बाकी जो है इसमें चूंकि तमाम अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है इसके लिए, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि इजराइल अपनी हटदर्मी से भी बाज आएगा। और चूंकि भी प्रिजनर्स का भी एक्सचेंज शुरू हुआ है, आई थिंक इसमें 1000 से 1500 फलस्तीनी रिलीज किए जा रहे हैं और इस तरीके से जो इनके हमास के पास बंदे थे इजराइल के, वो उनके हवाले किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बस वी हैव टू कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। सही। वकार साहब साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर साइन किए गए हैं आज शर्मुल शेख में, अमन मुआहिदे का इसको नाम दिया जा रहा है, कितना सस्टेनेबल होगा ये बाद में, क्योंकि थोड़ा सा शुभात का इजहार तो हो रहा है दोनों तरफ से। देखिए मुआहिदा तो अभी हो गया, अब इसके खतोखाल अभी देखने हैं कि डिटेल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू को आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी अभी वहाँ फौज एक जगह इंतजार करेगी, उसके बाद वहाँ पर भी रहेगी और उनको आपने अगर आज स्पीच सुनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी, ही वाज वरीड ओनली के हमारे जो कैदी वो छोड़ते हैं एंड दैट्स, और वहाँ पर दैट्स द एंड ऑफ इट। और तो कोई परवाह नहीं है कि तुमने एक दिन की कैदियों के लिए आपने 70,000 80,000 आपके इनोसेंट जो निहत्थे लोगों को आपने मार दिया, भूख से मार दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उसका कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद पहली भी बात करेंगे कि आपको प्रेसिडेंट ऑफर अगेन कांग्रेचुलेट हूँ, मैं ये साथ बात कर दूँ। बात ये कि उसके बाद अब इसके बाद वहाँ पर पैलेस्टीन अथॉरिटी कैसे होगी, वहाँ पर टास्क फोर्स कौन सी आएगी, बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट देखने की है। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का वो उसमें कितनी इम्प्लीमेंट होता है, अभी तक कहीं जिक्र नहीं हुआ कि पैलेस्टीन स्टेट कैसे बनेगी, कौन से जो पाकिस्तान का सऊदी का तो स्टेट सांस है कि वो पुराने 1967 के जगहों पर इजराइल छोड़े, जबकि वो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये चीजें सारी अब देखेंगे। यहाँ पर जिम्मेदारी आती है अरब ममालिक की और इस्लामिक ममालिक की, जिन्होंने वहाँ पर बैठ के 8 ममालिक ने किया था। They have to protect the right of Palestinians and Hamas. हमास को और देखें उनके डिजाइन जो थे ना वो 3 थे, इजराइल ने बताया किया था, हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दो, पैलेस्टीन में इतना जुल्म गजा में करो कि अनलिवेबल बना के पुश कर दो जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ, और तीसरा ये था कि अपने कैदियों को रिहाई दिला। तीनों में ये नाकाम हुए, इन डे आज तक ये नाकाम है, तीनों काम नहीं कर सके। यकीनन सर आज तक इन तीनों चीज़ों में नाकाम रहे और आगे भी तवक्को ये करते हैं कि ये देर पा अमन की जानिब पहला कदम हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ